तो कहते हैं कि टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रूठे हुए दिलों को मनाना आता है। उन्हें कह दो कि हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। इसीलिए कहते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। और दूसरा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा टाइप जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसे वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटन यानी टूटना, वियोजन मतलब टूटना, डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आगे में कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ी हुई फैक्ट, जो आप लोगों को जानकारी मिलेगा, जो एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसे किसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, तो याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर क्या होता है, एक पदार्थ जो है डिकम्पोज होकर के टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को एक ही बार में याद, इसको नोट कर लीजिए, और याद तो हो ही गया होगा, समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हीट करने पर गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का भी फॉर्मूला यही होता है, CaCO3। तो ये जो है बेसिकली कैसे बनता है, नॉर्मली आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, तो ये सनलाइट के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में टूट करके ये क्या देता है, Ag यानी सिल्वर और क्लोराइड, क्लोरीन में ये टूट जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे। और फाइनली ये जो है स्टार मार करके जो लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा का ग्रहण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा लेकर के पदार्थ का निर्माण करता है, उसे जो है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोगों को पता होगा कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, बेसिकली ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी, ऊर्जा भी निकलती है। तो उसका एग्जाम्पल हमने दिया था। अच्छा ये बताओ, श्वसन जो है, श्वसन यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, इसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो श्वसन तो एक तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिल करके
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है सॉरी। तो श्वसन एक संयोजन अभिक्रिया होने के साथ साथ वो एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। आप लोग देखे होंगे कि उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो हम लोग जैसे कि सांस को, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। इसी प्रकार से ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज का अपघटन। ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके, उसमें जो टूटता है ग्लूकोज, तो उसमें ऊर्जा का भी निर्माण होता है। इस प्रकार से जैसे कि सब्जियों का, क्या कहते हैं, साग सब्जियों का सड़ गल के कंपोस्ट बनना, वेस्ट मटेरियल बनना या फिर खाद्य बनना, वो जो होता है वो भी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो भी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग जानते हैं CaCO3 के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। और संगमरमर का फॉर्मूला अगर पूछे, संगमरमर, तो संगमरमर इसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3 ही होता है। और ये जो है आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि दीवारों की जो हम लोग सफ़ेदी करते हैं या उसको जो पोतते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी करने में भुजा हुआ चूना जो होता है, भुजा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। क्या होता है भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला? भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा हुआ चूना CaOH का हल 2, ये है भुजा हुआ चूना है। ये भुजा हुआ चूना है। जब इससे ये तो क्या होता है, ये एक प्रकार का विलयन होता है। तो इसको जब हम लोग सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर, तो ये 2-4 दिन के अंदर, देखिएगा आप, एक दिन में उसमें दीवार में चमक नहीं आती है, लेकिन 2-3 दिन छोड़ देने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है आप लोगों को पता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि ये संगमरमर की तरह चमकीला दिखाई देता है। तो इसलिए इसे जो है संगमरमर भी कहा जाता है। और संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है। तो ये संगमरमर CaCO3 का निर्माण करता है जब दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया और उससे जुड़ी हुई कुछ एग्जाम्पल, और जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो भी। तो